गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने लास्ट लेक्चर में सेंट्रल बैंक के बारे में जाना कि आपका सेंट्रल बैंक क्या होता है, कौन सा होता है और उसके डिफरेंस क्या होते हैं कमर्शियल बैंक में और सेंट्रल बैंक में। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं समझ आया हो तो मुझे बता देना, मैं फिर से आपको बता दूँगी। कि एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ ये सारा कि सेंट्रल बैंक जो है वो आपका एपेक्स बैंक होता है, बैंकर्स का बैंक, बैंक ऑफ बैंकर होता है, मतलब सभी बैंकों का बैंक होता है वो, और उसका नाम क्या है? आरबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्या है आपका? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसके बाद तो वो क्या करता है, वो सारी की सारी बैंकिंग प्रणाली का अपेक्स होता है, मतलब वो स्ट्रक्चर के ऊपर होता है, वो शिखर पर होता है। इसके डिफरेंस आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम इसके फंक्शंस डिस्कस करते हैं। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। तो फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक क्या होते हैं? फर्स्ट फंक्शन होता है कि वो क्या क्या कार्य करेगा, केंद्रीय बैंक आपका क्या क्या काम करता है, हम वो सब कुछ डिस्कस करेंगे इसमें। फर्स्ट पॉइंट, इशूइंग ऑफ नोट्स। वर्तमान समय में संसार के प्रत्येक देश में नोट छापने का अधिकार केवल किसको होता है? केंद्रीय बैंक को होता है। चाहे वो मतलब कैसा भी नोट हो या फिर कैसा भी कुछ भी हो, वो सब कुछ कैसे कौन छापेगा? केंद्रीय बैंक छापेगा। तो नोट छापने का अधिकार होता है केंद्रीय बैंक को, आपका फर्स्ट फंक्शन है ये। सेकंड होता है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, बैंकर टू द गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट जितनी भी डीलिंग्स करती हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शन करती है, कुछ भी पेमेंट करती है या फिर कुछ भी डिपॉजिट कराती है, तो वो किस में कराती है, किस बैंक में कराती है? क्या वो एसबीआई वगैरह में, कैनरा वगैरह में, इन सब में जाती है? नहीं, वो आरबीआई के थ्रू अपनी सारी ट्रांजेक्शन्स और सारी डीलिंग्स करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक का क्या मतलब है कि ये जो बैंक होता है वो सभी बैंक का जन्मदाता होता है या फिर बैंक होता है, सभी बैंकों के ऊपर होता है ये। जो भी ट्रांजेक्शन्स वगैरह बैंकों को अपनी करनी होती हैं, बैंक हमारी लेते हैं, और फिर जो उन बैंकों को करनी होती है, एसबीआई वगैरह को करनी होती है, वो सब कहाँ करते हैं? वो सब जिन नेशनलाइज्ड बैंकों को करनी होती है वो सब अपनी आरबीआई के अंडर करते हैं, आरबीआई में करते हैं। ठीक है, जितना भी उनको कैश निकालना है, जितना भी डिपॉजिट कराना है, वो सब कुछ आरबीआई में करते हैं, वो जैसे हम अपने बैंक्स में करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास सुपरविजन ऑफ बैंक। वो बैंकों को अपनी देख रेख में रखता है। बैंकों को अपनी देख रेख में रखने का मतलब क्या है? उसे जो बैंक उसके अंडर है उनका वो सुपरविज़न भी करता है कि जो बैंक हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और जो व्यापारिक बैंक हैं, व्यापारिक बैंक मतलब जो कमर्शियल बैंक्स हैं, उनको क्या, कमर्शियल बैंक्स नहीं सॉरी, जो व्यापारिक बैंक हैं उनको लाइसेंस जारी करता है, और फिर क्या करता है? व्यापारिक बैंक की शाखाएं खुलवाकर उनका विस्तार कराता है। लिक्विडेशन में भी, मर्जर में भी, इन सब में वो हेल्पफुल होता है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट, अंतिम ऋणदाता। बैंक के लिए जो ऋणदाता होता है वो कौन होता है? आरबीआई होता है। अगर बैंकों को कोई भी ऋण लेना होता है, कोई भी उधार लेना होता है प्रतिभूतियों के अगेंस्ट, या फिर कुछ भी करना होता है, तो वो किसके थ्रू लेते हैं? आरबीआई से लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कस्टोडियन ऑफ द नेशंस रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देश के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण। जो भी हमारी विदेशी मुद्रा कोष हैं वो सब किसके अंडर आती हैं? वो सब हमारे आरबीआई के अंडर आती हैं। देश की मुद्रा इकाई के बाहरी मूल्य को स्थिर रखना इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है, मतलब इसमें स्थिर रखना होता है, इसमें चेंजेस नहीं आते हैं, इसमें वो एक मेंटेनिटी होती है 200 करोड़ की, वो मेंटेन करके चलता है, जिसमें 115 करोड़ का हमारा गोल्ड होता है और बाकी के हमारे क्या होते हैं, जो हमारी कैश वगैरह होता है वो होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास क्लियरिंग हाउस फंक्शंस। क्लियरिंग हाउस फंक्शंस क्या होते हैं कि जो हमारा आरबीआई होता है, जितने भी हमारे क्लियरिंग हाउस हैं, जो भी हमारे चेक वगैरह पास कराना है, उसका निपटारा कराना है, वो किसके थ्रू कराते हैं? हम आरबीआई के थ्रू कराते हैं। सपोज़ करो कि एसबीआई ने मतलब जो हमारे बैंक्स होते हैं उनमें यूनियन बैंक ने कैनरा बैंक से चेक लेना है या फिर चेक दे रखा है, तो वो उससे पेमेंट आएगी, आ जाएगी, तो वो किसके थ्रू होता है? आपका आरबीआई के थ्रू होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आरबीआई जैसे डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स का डिफरेंट डिफरेंट होता है, वैसे ही इनका क्लियरिंग हाउस क्या होता है? आरबीआई होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, साख मुद्रा का नियंत्रण। वास्तव में जो केंद्रीय बैंक होते हैं उनका व्यापारिक बैंकों की साख संबंधी क्रियाओं पर नियंत्रण करना होता है कि वो अपनी गुडविल को मेंटेन करे रखें, ना ही वो उनसे ज़्यादा हो और ना ही वो कम हो। अगर ज़्यादा हो सकती है तो उसमें क्या हो जाएगी? मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन होगा। तो जिसके कम होने पर अवस्फीति होगी, डिफ्लेशन होगा। अगर मुद्रास्फीति हो गई तो हमारे पास जो महंगाई है वो बढ़ जाएगी, और अगर अवस्फीति हो गई तो रिसेशन का पीरियड आ जाएगा, जिसकी वजह से सारी इकोनॉमी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है,
तो इसलिए इसको मेंटेन करके रखना पड़ता है। नेक्स्ट आता है कलेक्शन ऑफ डाटा। आरबीआई क्या करता है, सभी बैंकों से डाटा को कलेक्ट करता है कि वो जो उन्हें पॉलिसीज़ वगैरह दी थी, क्या वो उसे बनाने में या फिर उसे इम्प्लीमेंट कराने में करने में सक्सेसफुल रहा है या नहीं रहा है। तो ये सब कुछ भी कौन करता है, आरबीआई करता है। इसके डिफरेंट फंक्शंस और हैं, वो देखो क्या करता है आरबीआई। एग्रीकल्चरल क्रेडिट, आरबीआई जो है वो कृषि के विकास के लिए भी लोन वगैरह देता है, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉन्फ्रेंसेस, आरबीआई जो है वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक तथा अन्य जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं उसमें भी देश को रिप्रेजेंट करता है। मनी एंड बिल मार्केट, जो भी हमारी मनी मार्केट होती है और बिल मार्केट होती है उसमें भी ये क्या करता है, अपना रोल प्ले करता है। रिटर्न ऑफ टोन नोट्स, टोन नोट्स क्या होते हैं, जो फटे पुराने कटे पिटे होते हैं, इनकी जिनकी करेंसी चेस्ट होती है, करेंसी चेस्ट बना देता है आरबीआई, फिर उसमें वो करेंसी चेस्ट के थ्रू कटे फटे नोट जो है वो चेंज करता है, ठीक है। तो ये थे हमारे आरबीआई के फंक्शंस जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स।